स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास का मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 का सेकेंड सिटिंग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P माइनस ए माइनस बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मूल बिंदु से जो है ना बीच की दूरी होता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह आप इसको बैठा दीजिए, बी के जगह आप इसको बैठा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बिंदु इतना इतना था इतना संरेखीय हो तो क्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी 3 बिंदु दिया होगा तो वो आपका समझिए त्रिभुज का वो शीर्ष होगा। तो आप जो है त्रिभुज का सूत्र लिख दीजिएगा। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब त्रिभुज की 3 शीर्ष अगर सरेख होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो इसमें सूत्र आपको कैसे याद रखना है, जैसे 1/2 यहाँ x1 रख दीजिएगा, y घटा y लिख दीजिएगा, फिर x2 y घटा y लिख दीजिएगा, फिर x3 y घटा y लिख दीजिएगा। ऐसे कर क्या उसके बाद जो है आपको 23, 31 और 12 ऐसे सूत्र आप याद रखिएगा। ऐसे इसको याद कर सूत्र लिख करके जो उसको 0 बराबर कीजिए, क्योंकि किसी त्रिभुज की 3 रेखा संरेखीय होता है तो इसका मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 1/2 को उधर से करेंगे तो 0 में आ जाएगा, बटे में 0 तो भाग देंगे तो 0 ही होगा। बाकी बात ये x1 का मान देखिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3 हो गया। तो x1 है तो x1 कितना है k, तो यहाँ रखिए k इंटू y2 कितना है -4 माइनस माइनस y3 कितना है तो y3 -5 है, तो इस माइनस को प्लस कर देगा तो +5 होगा, प्लस x2 -3 है तो -3 इंटू y3 तो y2 -3 हो गया, घटा है घटा लिखेगा। y1 कितना है तो y1 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा। x3 7 है तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा, इंटू y1 हो गया आपका 2 तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, माइनस है और y2 तो y2 -4 है तो इस माइनस को प्लस कर देगा तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब के है के लिखिएगा। देखिए 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 1 + 1 तो +1 को 1 से गुना करेंगे तो के से गुना करेंगे तो के होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 2 7 -7, -7 को -3 से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 2 6 6 7 42, यहाँ 42 इक्वल टू 0। तो ये 21 42 को जोड़िएगा तो 63 होगा, तो के प्लस 63। अगर यदि आपको 63 उधर ले जाइएगा तो के इक्वल टू -63 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगी। तो देखिए, संगत अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज है तो उसका संगत भुजा या संगत ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, तो आप रूट ओवर उसके क्षेत्रफल को इस प्रकार से अनुपात में कर दीजिएगा। जैसे आपका 25 हो गया तो 25 का रूट ओवर अनुपात 64 है, 64 का रूट ओवर, अब 25 का वर्गमूल 5, 64 का हो गया 8, तो ये आपका 5/8 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना और इतना और इतना हो तो त्रिभुज का परिमाप होगी। तो सबसे पहले बात देखिए, इसको एक आप क्या कर लीजिए, एक त्रिभुज बना लेंगे और जो है ना इसको ए बी सी मान के यहाँ पर जो है इसको लिख देना है। तो त्रिभुज का हमको निकालना है परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम पहले तीनों भुजा निकाल लेते हैं। देखिए, जब ये बिंदु है तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो वही दूरी का सूत्र निकाल लेंगे। तो ये भी हो गया आपका, दूरी का सूत्र क्या कहता है, x2 घटा x1 यानी 0 घटा 0 पे होल स्क्वायर जोड़, फिर y2 घटा y1 0 घटा 8 पर होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 8 होगा। उसी प्रकार आप दूरी के फॉर्मूला से BC निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार AC से AC भी दूरी के फॉर्मूला से ये आपको निकाल लेना है। तो जो जो आपको निकला 8 निकला, 6 निकला, 10 निकला, तो ये हो गया आपका AB 8, ये BC हो गया 6 और A और सी हो गया आपका 10। लिख दिया, परिमाप बोल रहा है तो परिमाप तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर आपको 24 हो गया, जिसका मतलब 24 इकाई हो गया। उसी प्रकार 30 नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो तो सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको इस सूत्र से समझ जाना है कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर आधारित है, इसलिए आपको पहले सबको समकोण त्रिभुज बना देना है। जब समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो ये ए बी कह रहा है तो ये भी कर्ण होगा, तो आप पहले यहाँ पे ए बी लगा दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिएगा, तो इसका मतलब ये समकोण बन रहा है। तो आपको देखिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब हो गया अगर ये भी ये होगा तो बी सी आपका ये हो गया आधार और ए सी हो गया आपका लंब।
तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। और कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है ना वो समकोण होता है, समझे ना। तो यानी ये जो चीज दिया हुआ है ये किसको सेटिफाइड कर रहा है, समकोण त्रिभुज का। अगर ये भी हमको कर्ण मालूम हो गया तो उस कर्ण के सामने वाला ये भुजा होता है वो समकोण होता है, और समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त की त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और ये वृत्त का आपका त्रिज्याखंड कहलाता है। अगर ये थीटा है तो ये आपका त्रिज्याखंड हुआ। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 होता है, और पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा के जगह क्या बैठेगा, P डिग्री। तो हम यहाँ देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह P डिग्री बटा 360, पाई का पाई लिखिएगा, आर तो आर है तो आर स्क्वायर। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है। तो देखिए सबसे पहली बात कि P डिग्री, तो P पाई आर स्क्वायर, P पाई आर स्क्वायर बटा 360। यहाँ देखिए P पाई आर स्क्वायर बटा 360, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण होगा। देखिए इस प्रकार हिसाब को तो हम ऑप्शन के ही थ्रू बना देंगे। देखिए कहता है दो कोणों का योग जो है ना तीसरे कोण के बराबर है। तो आप देखिए ये दोनों कोण जो योग है 90 के बराबर है, समझे ना। और देखिए ऐसा ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये देखिए इसका भी कोण का योग जो है वो 90 के बराबर है। लेकिन एक ऑप्शन कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। तो इन दोनों का अंतर तो 50 डिग्री नहीं होगा। अच्छा लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए 50 डिग्री का अंतर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ना। समझे, फिर से समझिए। कहता है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर होगा। लेकिन कहता है कि दोनों कोण का अंतर 50 भी होना चाहिए, यानी इन दोनों कोण का अंतर होना चाहिए 50। देखिए 50 का डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका 20 हो गया। अगला क्वेश्चन 33 का रहा है कि दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल समांतर एफ जी, तो ई क्या होगा। तो सबसे पहले बात एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग, और इसका नाम रख दीजिए ई एफ जी रख दीजिए। आपको बोल रहा है कि यहाँ एल एम समांतर एफ जी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल एम। जैसे ये एल एम जो है वो एफ जी के समांतर होगा। तो समांतर होगा तो आपको बोल रहा है कि इसमें ई कितना होगा, यानी आपको कोण इसमें क्या निकालने का कह रहा है, यानी आपको एल ई निकालने कह रहा है। एल ई, एल और ई, ये कोण निकालने के लिए कह रहा है। तो फिगर के अनुसार जो है आप लोग को करना क्या है कि जैसे आपको फिगर दिया होगा, समझे ना, तो आपको ये एक्स मान लेना है। ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। तो इस प्रकार से जब कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरा रेखा होता है तो उसका जो भुजा के समांतर भुजा होता है वो उसका समानुपाती होता है। जैसे मतलब एक्स, इसको हम लिखेंगे ई एल, यानी एक्स बटा इतना लिख देंगे, फिर इतना बटा इतना लिख देंगे। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स बटा 7.2, इधर पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 18/54 होगा। इसको कटाइएगा तो 18 होगा। तो एक्स बटा 7.2 इसको तो 1/3, एक्स गुना 3 करेंगे 3x, 7.2 गुना 1 करेंगे तो 7.2 होगा। अब यहाँ से s का मान निकालिएगा तो इधर 3 गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो बटे में 3 आ जाएगा। 3 से भागा दीजिएगा 7 में, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, एक एक पर 2 12, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। सॉरी 3 दूनी 6, 7 उधर हो गया 3 चौके 12, बीच में पॉइंट है बैठा दीजिए, आपको 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए टी तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण एल ए टी बी बराबर 70 डिग्री, तो एल कोण ए ओ बी आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें दो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। देखिए टी ए और टी बी बोलो, इसका मतलब टी यहाँ होगा, ये हो गया टी ए, ये हो गया टी बी, और ये दो स्पर्श रेखा हुआ। और बोल रहा है कि इस तरह से जो है ना आपका दिया है कि कोण ए टी बी, ए टी बी ये 70 दिया, यहाँ 70 हो गया। आपको ये कोण निकालने के लिए कह रहा है कि ए ओ बी क्या होगा। तो आपको मालूम है कि ये जो बन रहा है आपका फिगर, ये चक्रीय, ये चतुर्भुज है, चार भुजा हुआ तो चतुर्भुज हुआ। और चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये बात भी हम जानते हैं। तो लंब होगा तो यहाँ 90 हो जाएगा, ये आपका लंब है तो 90 हो जाएगा। ये 70 है तो ये को निकालना है। तो हम जानते हैं कि चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री लिख देंगे। अब देखो कोण ए हो गया 90, ये टी हो गया 70, बी हो गया 90, और इसको ओ निकालने के लिए कह रहा है।
तो हम रख देंगे मान। इसको ओ को हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़िएगा 250 जोड़ ए ओ बी बराबर हो गया 360। 250 को उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका ए ओ बी का मान निकल जाएगा 110 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। जैसे कोई ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त है, तो इस वृत्त के व्यास हम मान लेते हैं ये वृत्त का व्यास है, और दोनों मतलब वृत्त का जो व्यास है, इस व्यास के दोनों शीर्ष बिंदु दिए हो गया। दोनों सिर आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों समांतरे होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि यदि L समांतर M हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। आपका फिगर में आपको दिया होगा इस प्रकार से, समझे ना। तो ये L समांतर M है, जब दो रेखा समांतर होता है, एक तीर रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण जो होगा इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये कोण को बोलते हैं हम लोग संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण बराबर होगा, 3a प्लस इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो बराबर कर दीजिए। ये 3a 4a को उधर कर लीजिए, -4a इक्वल टू 40 बचा, 60 को उधर ले जाइएगा तो -60 होगा। अब देखिए 4a में 3a घटेगा तो माइनस ए, 60 में 20 गया तो माइनस बी, क्योंकि बढ़ेगा माइनस का साइन है, माइनस माइनस कटेगा तो इक्वल टू आपका 20 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के पहले 6 सेमी एगो 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बना दीजिए। केंद्र से कहता है, जैसे वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु है, तो केंद्र से 10 सेमी दूर एक विस्तृत बिंदु है, मान लेते हैं उसको बी है। अब पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कहता है कि इससे जो है ना हमको एक स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पर, उस स्पर्श रेखा का लंबाई आपको क्या होगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री बना तो 90 के सामने भी ये कर्ण हो गया, मालूम हो गया। तो आपको हमको निकालना क्या, ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। तो आपको देखिए कर्ण और आधार दिया है, तो लंब निकालिएगा तो क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा ये बी कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 10, लंब हो गया 6, तो 10 स्क्वायर 100, 6 36 घटाइएगा 64, यानी आपका 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है, तो किसी इसमें से एक को चेंज कर लीजिए। जैसे हम नीचा वाला चेंज कर रहे हैं, तो नीचा वाला को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन 90 में कितना घटाएंगे, 53 होगा, तो 90 में अगर हम 37 घटाएंगे तो हमको 53 ही होगा। तो हम अब यहाँ पर 2 को 37 डिग्री दे देंगे। साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 37 डिग्री है, तो ये कट गया, तो आपका 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं। यदि पी आर बराबर 4.5 सेमी हो तो पी क्यू क्या होगा। जैसे देखिए दो वृत्त है, ये भी दो वृत्त है, ये आपका क्या है, ये दोनों वृत्त स्पर्श कर रहा है, और ये रेखा देखिए आपका ये भी आपको दिया हुआ है। तो मान के चलिए ये बिंदु जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या हुआ, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। और आपको यहाँ दिया क्या है, पी आर आपको दिया है, ये 4 आपका 5 दिया हुआ है। इसका ये भी 4.5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होता है, आपका बराबर होता है। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हुआ। उसी प्रकार ये वृत्त देखिए, इस वृत्त के लिए ये और ये स्पर्श रेखा होगा, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। हमको कहता है कि पी और क्यू कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, या या ऐसा दो है, 2 से गुना कर दीजिए, तो आपको जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 9 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए आप क्या कीजिए, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा, तो कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को पलटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, तो यानी आपका वही हो जाएगा आपका। तो मतलब सॉरी, इसका मान होता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री होता है, जैसे सेक 60 का मान 2 डिग्री हुआ ना, सेक 60 का मान अगर 2 होता है तो आपको देखना है इसमें किसका मान 2 होता है। तो देखिए कोसेक 30 का मान जो होता है, साइन देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 है, इसको पलटाइएगा तो क्या होगा 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसी प्रकार देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी दिया हुआ है, तो कहता है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये त्रिभुज बना लीजिए इसमें, तो ये हो गया ए बी सी, इसमें बोला ए बी हो गया ये, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर
एंगल यहाँ दिया हुआ, ये फिगर बना होगा आपको, समझिए वहाँ फिगर दिखिए किताब में अच्छा से आपको कि फिगर कैसा है। यहाँ आपको ये थीटा है, थीटा सामने वाला ये लंब हो गया, और ये संलग्न भुजा क्या हो गया, आधार, और ये कर्ण हो गया। तो कहता है ए बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी आपका आधार हो गया, तो यहाँ आधार लिख देंगे। अब बटा ये हो गया आपका ए सी हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो ये कोस का फॉर्मूला है, तो कोस अल्फा इसमें कहाँ है, देखिए तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोसेक थीटा बी बटा ए तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो पहले इस प्रकार हिसाब जब भी दिया रहेगा आप क्या करेंगे, एक आप इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें आपका ए बी सी लगा दिए, इसमें देखिए थीटा है तो हम यहाँ इसको थीटा मान लिए, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए दिया है, और हम जानते हैं कोसेक थीटा कर्ण बटा आधार लंब होता है, तो कर्ण क्या हो गया, तो ये थीटा है तो कर्ण हो गया बी, और आपका लंब हो गया आपका ए, क्योंकि थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया। आप आधार निकाल लीजिए, आधार क्या है बी सी, तो बी सी कैसे निकलेगा, बी सी बराबर होगा आपका कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। अब सूत्र आपको बोलता है सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण हो गया आपका बी, आधार आधार हो गया आपका अभी जो निकाले हैं रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिलेगा आपका यहाँ पर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन है। कहता है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री क्या होगा। तो देखिए जब इस टाइप का हिसाब देखे तो आप इसका ऑप्शन जो है ना आँख कान मूंद करके एक पे टिक मार दीजिए, लेकिन इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, जैसे आपको ये हिसाब दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखिएगा। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ 10 89 डिग्री है, समझे ना, तो जरूर यहाँ पर डॉट डॉट के इधर जो है 10 88 10 87 आपको छुपा होगा, क्योंकि 10 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 89 तक दिया है, तो जरूर इसके पहले जो है ना होगा 88 87 10 के पदों में नहीं होगा। तो आप इस प्रकार हिसाब को जब सोल्व कीजिएगा तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज, इसको चेंज कीजिए, जैसे 10 90 घटा, अगर 90 में कितना घटाएंगे तो 1 डिग्री होगा तो 89 डिग्री। उसी प्रकार जैसे ये है तो 10 में कितना 10 90 में कितना घटाएंगे जो हमको 2 डिग्री होगा तो 88 डिग्री। उसी प्रकार 10 90 में कितना घटाएंगे जो हमको 3 डिग्री होगा तो 87 डिग्री। तो इस प्रकार से हम सजा देंगे, इधर 10 89 ही लिखने देंगे। अब देखो जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10 89 डिग्री, अथी 10 90 घटा थीटा कोट थीटा, फिर उसी प्रकार यहाँ भी कोट थीटा, यहाँ भी कोट थीटा। इधर देखिए क्या क्या छुपा है आपका, इधर छुपा है 89 है ना, तो इधर 88 इधर 87 इस प्रकार छुपा होगा। अब देखिए इसको, अब एक सूत्र होता है जैसे कोट इंटू 10 थीटा, कोट इंटू 10 थीटा, जब इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा, फिर इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा, इसको इसको गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार 1 गुना 1 करते दीजिएगा तो 1 आएगा ना, इसका बी नंबर आपको ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपको जब दिखिए कि इस टाइप का हिसाब है ना तो आप आँख कान मूंद करके 1 लिख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोस 90 घटा थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा देखिए कहाँ है, बी में बी मार दीजिए, इसमें तो सूत्र है आपका। अगला कहता है यदि ए 35 डिग्री तो साइन ए गुना कोस ए का मान क्या होगा। तो साइन ए गुना कोस ए का मान देखिए, तो ए की जगह 35, यहाँ भी 35, और मालूम है आपको कि ये अगर थीटा सेम रहता है तो साइन का उल्टा कोस है, दोनों गुना कीजिएगा 1 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना होगा 90 बटा 3, यानी थीटा का मान 30 निकल गया। अब 30 जो है यहाँ थीटा की जगह बैठा दीजिए, कोस 30 का मान कितना हो गया, अब कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ देखिए √3/2 कहाँ है, यहाँ हो गया। ये 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 47 देखिए, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी परिधि क्या होगा। तो देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको परिधि निकालना है, परिधि 2πr होता है, तो हमको r निकालने के लिए क्षेत्रफल का सहारा लेना होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर इक्वल टू 154, यहाँ पाई का मान 62.7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154, इसको उधर ले जाएंगे तो गुना रूप में आएगा, तो ये पलट के 7/22 होगा, 22 से भगा देंगे 154 7 बार में कटेगा, 7 7 49 हो जाएगा। आर को उधर ले जाएंगे √49, प्लस माइनस नहीं लिखिएगा क्योंकि ये डिस्टेंस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे √49, इसका वर्गमूल 7 हो गया, यहाँ से आर का मान निकल गया 7। अब वृत्त का परिधि हो गया 2πr, 2 पाई का मान 62.7 गुना आर का मान 7, 7 7 कैंसिल, तो 22 44 आपका आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। 48 देखिए आपका
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस चीज़ को इसका आपको यहाँ उतार लीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा कोस लिख दीजिएगा, जो टेन थीटा का साइन बटा कोस थीटा, इसको ज्यों को त्यों रखिए, इसका भिन्न का जोड़ कीजिए। इसका एलसीएम होगा तो कोस थीटा, अगर आपका हर समान है तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा लिख दीजिए, इंटू वहाँ पर दिया हुआ है आपका 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1, आप बी पे स्क्वायर करेंगे यानी साइन पे स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। इसमें 2 कोस थीटा है, एगो कोस थीटा कट जाएगा ये, और बच जाएगा कोस थीटा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो पहले एक स्तंभ बना लीजिए, इसकी छाया आपका हो गया ये BC। स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो पहले देखिए स्तंभ की ऊंचाई से, तो पहले स्तंभ की ऊंचाई को मान लीजिए h है, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, तो कहता है स्तंभ की ऊंचाई यानी h से √3 गुना, मतलब h में अगर √3 गुना करेंगे तो वो छाया की लंबाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको स्तंभ को चाहे h हो गया और छाया की लंबाई √3h हो गया। हमको बोल रहा है कि उन्नयन कोण निकालने के लिए, तो उन्नयन कोण आपका ये हो गया, तो उन्नयन कोण ये हो गया, तो इसको मान लेते हैं, उन्नयन कोण को हमको थीटा मान लेते हैं। तो आप देखिए इन दोनों में रिलेशन जो बनता है, लंब बटा आधार किस में बनता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब हो गया h बटा √3h हो गया, तो ये h आपका कैंसिल हो गया, तो बचा 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 हो गया। आप बताइए कि टेन थीटा, ये टेन थीटा में किसका मान है, तो आप टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो आप इसके जगह पे टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए टेन टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, यानी 9 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसी के रूप में पहले इसको करते हैं, तो पहले इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इतना हो जाएगा। लेकिन हमको इसको 1 बनाना है, तो हमको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करना होगा ना, तो आप इसमें -1 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे प्लस सेक स्क्वायर, प्लस वाला पहले, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 गुना -1 करेंगे तो यानी आपका कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन बैंक का जो है मतलब 150 ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन बैंक 2021 का सेकेंड पाली का पार्ट 2 वीडियो था। लगभग हमारा 6 वीडियो तैयार हो गया है, अपलोड हो चुका है, समझे ना। तो इसमें 6 वीडियो में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ है, और हम इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि आप इस ऑब्जेक्टिव के हेल्प से सब्जेक्टिव भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए से इससे अपना एक्सपीरियंस को ला करके जो है आप अधिक मतलब कम से कम समय ऑब्जेक्टिव को मुंह पे ही सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ये तो हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा लॉन्ग रूट लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको छोटा छोटा करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।